हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम प्रथम अंक का। विगत व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि मंच पर श्री राम भगवती सीता के साथ विराजमान हैं और अष्टावक्र से वार्तालाप कर रहे हैं। अष्टावक्र सीता जी को, जो पूर्ण गर्भ को धारण कर रही हैं, उन्हें वीर प्रसविनी का आशीर्वाद देते हैं। श्री राम पूछते हैं कि आप जामाता के यज्ञ से आए हैं, महर्षि वशिष्ठ ने हमारे लिए क्या आज्ञा दी है? तो वो कहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ही जल्द पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भेजा है और वहाँ पर गई हुई आपकी माताओं कौशल्या इत्यादि ने कहा है कि आप सीता जी के दोहद का पूर्ण ध्यान रखें। श्री राम कहते हैं कि उनके द्वारा जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है, मेरे द्वारा उसकी पूर्ति अवश्य की जाती है। उसी समय लक्ष्मण वहाँ पर आते हैं और कहते हैं श्री राम से कि मैं अर्जुन नामक चित्रकार से बनवा करके चित्रवीथी लाया हूँ, जिसमें आपके चित्र हैं और सीता जी के मनोविनोद हेतु मेरे द्वारा यह चित्रफलक लाया गया है। श्री राम कहते हैं कि तुम उनके मनोविनोद को भली भांति समझते हो कि किस प्रकार से उनके मन को प्रसन्न किया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, उनका मनोविनोद किया जा सकता है। फिर वो पूछते हैं, अच्छा इस चित्रवीथी में कहाँ तक के चित्रों का चित्रण है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके समस्त चित्र हैं और सीता जी के अग्नि परीक्षा तक के चित्रों का उसमें चित्रण किया गया है। इस बात को सुनकर के सीता जी का मन खिन्न हो जाता है और श्री राम भी कहते हैं शांतम पापम, ये अनिष्टकारी बात यहीं पर ख़त्म हो। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने अष्टावक्र से पूछते हैं कि वशिष्ठ जी का क्या आदेश है? तो वो बताते हैं, जामात्री यज्ञेन वयम निरुद्धास त्वं बाल एवासी नव च राज्यम युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्मात् यशा यत् परमं धनम वह। जामात्री यज्ञेन, जामाता के यज्ञ के कारण से वयम, हम लोगों को, निरुद्धा, यहाँ रुकना पड़ा है, अन्यथा तो हम भी आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें वहाँ पर उपस्थित होते। बाल एव असी, और तुम अभी बालक ही हो, बहुत अधिक तुम्हें, नवम च राज्यम, और जो राज्य की तुम्हें प्राप्ति हुई है, जो तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है, वो नया नया है। तो राज्य का, राज कार्य का अभी तुम्हें ज़्यादा अनुभव भी नहीं है और अभी तुम बालक ही हो। युक्त है प्रजा नाम अनुरंजने, इसलिए तुम्हारे लिए प्रजा का अनुरंजन करना उचित है। प्रजा का मनोविनोद करना, प्रजा को प्रसन्न रखना, प्रजा को खुश रखना तुम्हारे लिए उचित ही है, क्योंकि अनुरंजने स्यात् तस्मात् यश है। जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, उसका अनुरंजन करता है, उसे प्रसन्न रखता है, उससे उसको यश की प्राप्ति होती है। और यत परमम धनम वह, और वह जो यश प्राप्ति है, जो यश रूप धन है, वही हम लोगों के लिए सर्वोपरि हुआ करता है। राजाओं के लिए यश की प्राप्ति, यश ही उनके लिए धन है और उसकी प्राप्ति उनके लिए सर्वोपरि होती है। राम कहते हैं, यथा समादिशति भगवान मैत्रावारुणि, भगवान वशिष्ठ जिस प्रकार का हमें आशीर्वाद देते हैं, आदेश देते हैं, मेरे द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखा जाएगा, अर्थात उनके आज्ञा के अनुरूप ही राजकार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। और
प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। स्नेहम, स्नेह को, दयाम, दया को, सौख्यम और अपने सुख को, यदि वा जानकीमपि प्रजा के अनुरंजन के लिए, यहाँ तक कि मुझे जानकी को भी छोड़ना पड़े तो मैं सहर्ष छोड़ दूंगा। आराधनाय लोकस्य, संपूर्ण लोक के लिए नहीं अपितु लोकस्य, एक व्यक्ति को भी प्रसन्न रखने के लिए, एक व्यक्ति के भी कारण से अगर मुझे अपने स्नेह, दया, सुख और यहाँ तक कि अपनी प्राणप्रिय पत्नी सीता को भी छोड़ना पड़े, मुंचतो नास्ति में व्यथा, तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे लिए प्रजा ही सर्वोपरि है, प्रजा का सुख सर्वोपरि है, उसे ही मैं सब कुछ मान करके चलता हूँ। तो जैसा मुझे मेरे गुरुजनों ने आदेश दिया है, मेरे द्वारा उसकी पूर्णतया पालना की जाएगी। उसके बाद जो लक्ष्मण जी चित्रविधि लाते हैं और उसी प्रसंग में जब अग्नि शुद्धि का प्रसंग बतलाते हैं कि वहाँ तक चित्रों का चित्रण है, तो राम कहते हैं शांतम स शांत अवचनम, शांतम शांत। ये जो लोक निंदा रूप अवचन है वो यहीं पर शांत हो, समाप्त हो, क्योंकि उत्पत्ति परिपूतायाः किम अस्याः पावनान्तरै तीर्थोदकं च वह्निश्च न अन्यतः शुद्धिम अर्हत। उत्पत्ति परिपूतायाः, जो अपनी उत्पत्ति से ही परिपूत है, पवित्र है, जन्म से ही जो पवित्र है। किम अस्याः पावन अंतरै, अंतरै दूसरे पावन वस्तुओं की इसके लिए, किम अस्या इसके लिए क्या हैं दूसरी पवित्र चीज़ें, भला इसको पवित्र करने वाली कौन होती हैं। अर्थात जो अपने जन्म से ही पवित्र है उसे पवित्र करने के लिए अन्य कोई साधन तो बना ही नहीं है। तीर्थोदकम, तीर्थों का जल जो पवित्र माना जाता है, वह निश्चय, और जो यज्ञ अग्नियाँ होती हैं वे, न अन्यतः शुद्धिम अर्हते, वे स्वतः ही शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं, उन्हें पवित्र करने के लिए अन्य किसी न अन्यतः किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य पवित्र वस्तु से उन्हें पवित्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो अपने आप में ही पवित्र हैं। इसी प्रकार से जो सीता अपनी जन्म से ही पवित्र पैदा हुई हैं, तो उन्हें अन्य कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके माध्यम से उन्हें पवित्र किया जा सके। जो पहले से ही पवित्र है तो उसको भला अन्य कौन सी ऐसी तत्व है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसे पवित्र करेगी, अर्थात कोई भी नहीं। तो इसलिए वो तो अपने जन्म से ही पवित्र पैदा हुई हैं। देवी यजन संभवे प्रसीद एष ते जीवितावधि प्रवाद है। फिर राम सीता जी जो थोड़ी सी खिन्न मन दिखाई दे रही हैं, उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं, हे देवी, देव यजन संभवे, तुम तो देव यज्ञ से पैदा हुई हो, प्रसीद, प्रसन्न रहो, खुश रहो। लोग जो दुनिया कहती है उसकी परवाह मत करो, क्योंकि दूसरे के जुबान पर कोई ताला नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो हमें उसके पीछे नहीं जाना। उस दूसरों की बातों में आकर अपने आप को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो दुनिया है, संसार है, किसी के लिए कुछ भी कहने में स्वतंत्र है, उसकी जुबान पे कोई ताला नहीं है, वो किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें उसके पीछे नहीं जाना, हमें अपने आप को देखना है। एष ते जीवितावधि प्रवाद है, ये जो प्रवाद है, जो लोक निंदा है, लोक अपवाद है, जो झूठी अफवाह है, वो तो जीवन पर्यंत चलेगी। तो हमें उसको बारे में विचार करके दुखी नहीं होना है। क्लिष्टो जनः किल जनैर अनुरंजनीय है तन्नो यद उक्तम अशुभम च न तत्क्षमं ते नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थितिर
न चरणैर अवताड़नानि। क्लिष्टो जन है, जो किसी भी कारण से व्यक्ति दुखी होता है, किल निश्चित रूप से जनई, उसके अपने परिजनों के द्वारा, उसके अपने लोगों के द्वारा ही अनुरंजनीय है। उसके मन को बहलाना चाहिए। किसी भी कारण से अगर हमारा अपना कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके ही परिवारीजन, उसके स्वजन ही उसका मनोरंजन करने वाले हुआ करते हैं। उन्हीं के द्वारा उसके मन को बहलाया जाना चाहिए। तन्न यद उक्तम अशुभम च न तत्क्षमं ते। तन्नो यद उक्तम, तो इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे लिए कहा गया है, अशुभम अशुभ, जो अशुभ बात, जो गलत बात, जो खराब बात तुम्हारे विषय में कही गई है, तुम सर्वथा उसके योग्य हो ही नहीं, तुम वैसी हो ही नहीं, तुमसे तुम्हारे साथ उस चीज़ को जोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि उसी प्रकार से जैसे कि नैसर्गिकी सुरभिण है, नैसर्गिक निसर्ग से, प्रकृति से ही सुरभिण, जो सुभाषित है, जो मधुर सुगंध को, अच्छी सुगंध को लिए हुए है, खुशबू को लिए हुए है, जिसके अंदर अपनी सुवास है, इस प्रकार की कुसुमस्य, फूल की, सिद्धा मूर्धनि स्थिति, मूर्धनि उसकी स्थिति जो है वो मूर्धनि, सिर पर ही वो सुशोभित होता है। उसका स्थान तो सिर पर बना हुआ है, सिर पर सजाने के लिए, सिर पर विराजने के लिए ही उसकी स्थिति सिद्ध है। अर्थात जो सुवासित पुष्प है वो शिरोधार्य किया जाता है। न अवताड़नानि चरणई, चरणों के द्वारा, पैरों के द्वारा उसका दलन नहीं किया जाता है। वो पैरों के द्वारा ताड़ना के योग्य नहीं है। उसे पैरों में नहीं रौंदा जाता, पैरों से नहीं कुचला जाता। सुगंधित पुष्प को तो सिर पर ही चढ़ाया जाता है, सिर पर ही उसकी स्थिति है, अर्थात उसको मूर्धनि पर ही वह सुशोभित होता है। उसमें अपने आप में इतनी क्षमता है कि वो लोगों के द्वारा शिरोधार्य किया जाता है, कोई भी उसको पैरों से कुचलने का कार्य नहीं किया करता है। इसलिए तुमसे संबंधित जो भी अपवाद, लोक निंदा संसार में है, उसकी तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो सर्वथा समाज में उसी प्रकार से पूज्य है, उसी प्रकार से तुम समाज में स्वीकार्य हो। तुम्हारी स्थिति है, सम्मान है, जिस प्रकार से कि एक सुगंधित पुष्प को सभी के द्वारा शिरोधार्य किया जाता है, और दुष्टों की, जो नीच पुरुष हैं, नीच लोग हैं, उनकी बातों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जिस प्रकार से एक सुंदर पुष्प को सभी के द्वारा अपने सिर पर धारण किया जाता है। अगले अध्याय में इससे आगे हम पढ़ेंगे।